तो दोस्तों, डॉक्टर आरंभी के अपकमिंग एपिसोड में इमोशन और सस्पेंस दोनों ही अपने चरम पर नजर आने वाले हैं। आरंभी अपने कमरे में जाते ही बेचैनी के साथ कुछ जरूरी चीज ढूंढने लगती है। उसी वक्त ध्रुव भी उसके पीछे पीछे कमरे तक आ जाता है। ऐसा लग रहा है कि आरंभी की यह बेचैनी सिर्फ उसके गुस्से की वजह से नहीं है। जिस खीर को उसने खाया था, उसका असर अब धीरे धीरे उसकी तबीयत और सोच दोनों पर दिखने लगा है। इसी वजह से वह परेशान, कंफ्यूज और बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार करती नजर आती है। सबसे पहले वह अपने कमरे में जाकर हर जगह बेचैनी से कुछ ढूंढने लगती है। दरअसल वह अपनी अलमारी की चाबी तलाश रही होती है, जो मेहंदी वाले दिन हुए हादसे के दौरान कहीं गुम हो गई थी। उसे पूरा यकीन है कि उस अलमारी के अंदर कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत छिपे हुए हैं जो कई लोगों की असली सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते हैं। यही वजह है कि उसकी बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ खीर का असर उसके दिमाग और सेहत पर साफ दिखाई देता है। उसका सिर लगातार घूम रहा होता है, आंखों के सामने धुंधसी छा जाती है और कई बार उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा होकर उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। वह समझ ही नहीं पाती कि यह उसकी कल्पना है या फिर कोई अनदेखा सच उसे पुकार रहा है। ध्रुव बार बार उसे आराम करने के लिए कहता है। वह समझाता है कि कुछ ही देर पहले डिहाइड्रेशन की वजह से वह बेहोश हो गई थी और अगर उसने खुद का ध्यान नहीं रखा तो उसकी हालत फिर बिगड़ सकती है। लेकिन आरंभी को अब अपनी सेहत से ज्यादा उस गुम हुई चाबी की चिंता सताने लगी है। ध्रुव जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो आरंभी पहली बार उस पर गुस्सा कर बैठती है। वह कहती है कि अगर आज उसे वह चाबी नहीं मिली तो शायद हमेशा के लिए बहुत देर हो जाएगी। ध्रुव उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी आरंभी को इतना घबराया हुआ नहीं देखा। इसी बीच आरंभी को अचानक फर्श पर चमकती हुई एक छोटी सी धातु की चीज दिखाई देती है। वह दौड़कर उसे उठाती है, लेकिन वह अलमारी की चाबी नहीं, बल्कि एक पुराना लॉकेट निकलता है। उस लॉकेट को देखते ही आरंभी का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उस लॉकेट से जुड़ी कोई पुरानी याद अचानक उसके सामने आ गई हो। दूसरी ओर अवंतिका दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती है। वह मन ही मन कहती है कि अगर आरंभी को सच में चाबी मिल गई तो उसकी महीनों की मेहनत एक ही पल में बर्बाद हो जाएगी। इसलिए वह किसी भी कीमत पर ऐसा होने नहीं देगी। इसके बाद कहानी में आता है पहला बड़ा झटका। जैसे ही ध्रुव कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाता है, कोई अज्ञात शख्स चुपके से आरंभी के कमरे में घुसता है। वह सीधे अलमारी के पास जाता है और वहां पहले से रखा हुआ एक छोटा सा लिफाफा निकाल लेता है। जाते जाते वह अलमारी के लॉक के साथ भी छेड़छाड़ कर देता है, ताकि आरंभी को लगे कि चाबी मिलने के बाद भी अलमारी नहीं खुल रही। कुछ ही देर बाद आरंभी को आखिरकार वह गुम हुई चाबी बिस्तर के नीचे मिल जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत अलमारी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लॉक खुलने के बजाय पूरी तरह जाम हो जाता है। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर कुछ मिनटों में ऐसा क्या हो गया। ध्रुव उसकी मदद के लिए आगे आता है। दोनों मिलकर अलमारी खोलने की कोशिश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद जैसे ही लॉक खुलता है, दोनों की सांसें थम जाती हैं। अलमारी के अंदर रखी ज्यादातर फाइलें और कागज गायब होते हैं। जहां महत्वपूर्ण सबूत रखे थे, वहां सिर्फ एक मुड़ा हुआ कागज पड़ा होता है। आरंभी कांपते हाथों से उस कागज को खोलती है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, सच के जितना करीब जाओगी,
उतना ही अपने सबसे करीबी इंसान को खो दोगी। यह संदेश पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ध्रुव भी पूरी तरह सन्न रह जाता है। दोनों समझ जाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे न सिर्फ अलमारी के राज के बारे में पता है, बल्कि वह हर पल उन पर नजर भी रख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। कमरे के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की जाती है। सबको उम्मीद होती है कि उसमें चोर का चेहरा दिखाई देगा, लेकिन रिकॉर्डिंग देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में किसी अजनबी की जगह वही शख्स दिखाई देता है जिस पर आज तक सबसे ज्यादा भरोसा किया गया था। उस व्यक्ति को अलमारी के पास जाते, कुछ निकालते और फिर बिना किसी घबराहट के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा जाता है। यह नज़ारा देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आरंभी भी स्तब्ध रह जाती है। उसके लिए यह मानना बेहद मुश्किल हो जाता है कि जिस इंसान को वह अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझती थी, वही उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। इतना ही नहीं, अगले ही पल आरंभी को एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जैसे ही वह फोन उठाती है, दूसरी तरफ से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। अलमारी तो सिर्फ शुरुआत थी, अब अगला निशाना ध्रुव है। अगर उसे बचाना है तो सच की तलाश यहीं खत्म कर दो। यह सुनते ही आरंभी के हाथ से फोन छूट जाता है। ध्रुव उसकी हालत देखकर घबरा जाता है, लेकिन आरंभी कुछ भी बताने की हालत में नहीं होती। उसके चेहरे पर सिर्फ डर, चिंता और एक बड़ा फैसला लेने की मजबूरी साफ दिखाई देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आरंभी इस धमकी के आगे झुक जाएगी? क्या वह ध्रुव की जान बचाने के लिए सच की तलाश छोड़ देगी? आखिर अलमारी से सबूत किसने गायब किए? क्या अवंतिका अकेली इस साजिश के पीछे है, या फिर परिवार का कोई और सदस्य भी इस रहस्य में शामिल है? और क्या खीर में सचमुच कुछ मिलाया गया था, या यह पूरी चाल आरंभी को मानसिक रूप से कमजोर करने के लिए रची गई थी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां हर नया खुलासा कहानी को पहले से भी ज्यादा रहस्यमय, भावुक और चौंकाने वाला बना देगा।